अब क्या होगा, फिर 400 रुपए में लीटर जाएगा। पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत बड़ी खबर है। वहाँ किस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है? पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दिया गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा? मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप अगर नेबर कंट्रीज की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। तो हमने क्यों नहीं लिया? ये तो हमें पता नहीं है। ये मैं बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से तकरीबन 20-25% एनर्जी जो दुनिया की फ्लो करती थी, आज भी वो चोक्ड है, बल्कि हमारे अपने 2 PNSC के जहाज भी वहाँ पे ब्लॉक्ड खड़े हुए हैं उसके अंदर, अनलोडेड विद क्रूड ऑयल। भारत के 2 और जहाज तेल लेकर आ रहे हैं। ये दोनों जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी जंगी जहाजों के साथ तैयार है। 12 अरब का जहाज जो है वो खरीदा जा सकता है, लेकिन सब्सिडी नहीं दे सकते आप लोग आवाम को। भारत जो है वो रूस से तेल ले सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? जब पूरी दुनिया महंगाई, ऊर्जा संकट और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, तब भारत एक अलग ही कहानी लिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद, लेकिन फिर भी चाइनीज जो है वो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करने के बजाय वापस मुड़ गई। हालात जब साजगार ना हो तो कभी कभार बंदे को अपनी पोजीशन पर से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। तो ये लगा वो एक जोकर का किरदार अदा कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग को लेकर बहुत सी खबरें सामने आई हैं। खासतौर पे पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है और फिर इंडिया के हवाले से एक बहुत अहम खबर है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया है और गुज़िश्ता 6-7 माह में उतनी तादाद में ऑयल नहीं लिया, उतनी मिकदार में ऑयल नहीं इंडिया ने खरीदा जितना अब खरीदा है। क्या वजह है? इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान पब्लिक जो इस टाइम खबरें आ रही है कि शायद ईरान और इसराइल की, ईरान अमेरिका की जंग शायद पाकिस्तान रुकवाने वाला है, और क्या पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर अपनी राय रखती है, ये जानेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जैसे रशिया से इंडिया ऑयल ले रहा है, पाकिस्तान उस तरीके से ऑयल क्यों नहीं ले पा रहा। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अली राज़ और आपका नाम? हुसैन अली। क्या करते हैं अली भाई? मैं एज अ गेम डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, और आप? स्टडी कर रहे हैं, गेम डेवलपर जॉब कर रहे हैं। ये खबर, ये टॉपिक आपने सुना होगा। सबसे पहले बताएं, ईरान इसराइल की जंग, ईरान अमेरिका की जंग के ऊपर ऐसे पाकिस्तानी यंगस्टर, ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट, क्या आपकी राय है? क्या समझते हैं ये क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? मेरी राय देखी जाए तो मुझे लगता है कि एज सुन एज पॉसिबल मामला हल हो जाने चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान का जैसे नाम आ रहा है कि पाकिस्तान जंग। अच्छा, रिसेंटली देखा जाए कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का बहुत नाम हाईलाइट किया जा रहा है इस जंग से। इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि शायद पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है। क्या लगता है ये जंग रुकवा सकता है पाकिस्तान? रुकवा लेनी चाहिए। लगता नहीं है, मेरे ख्याल से लगता है कि रुकवा रहा है, क्योंकि आप जैसे कि देखिए रिसेंटली गूगल पे सबसे ज्यादा हमारे पाकिस्तान के जो से फील्ड मार्शल है वो आसिम मुनीर, हाँ जी, उन्हें सर्च किया गया। अब बिल्कुल ये खबर आ रही थी, ये खबर कितनी ऑथेंटिक है बताइएगा। पाकिस्तान में तो ये खबर चल रही है कि गूगल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पर्सनैलिटीज को 24 घंटे में सर्च किया गया है उनमें एक नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। अच्छा, क्या वजह है सर्च करने की? क्या वजह अचानक से? क्योंकि आवाम को लग रहा है ना, मतलब जो पब्लिक देख रही है, अदर कंट्रीज की आवाम देख रही है, उन्हें लग रहा है कि हो सकता है इनका कोई रोल हो जो ये जंग को रुकवा सके। और मैं भी, मुझे लगता है इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इंशाल्लाह काम बनेगा और ये जंग बनेगा। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। लेकिन क्या आपको लगता है अमेरिका जो सुपर पावर है, मतलब पूरी दुनिया में इस टाइम दुनिया में वो उसे माना जाता है, उसके फैसलों को माना जाता है, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहता है पूरी दुनिया के कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्री में, तो पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग को वाकई में रुकवा पाएगा? जी, मुझे लगता है कि रुकवा पाएगा, क्योंकि इस वक्त देखा जाए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त यूएसए के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन काफी बेस्ट हो गए हैं। अच्छा, काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हो सकता है कि आ जाएं और वो आगे कम्युनिकेट करें और इंशाल्लाह जंग को रुकवा सके। अच्छा, नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को? पहले पाकिस्तान का बताएं, फिर ओवरऑल पूरी दुनिया को क्या इस जंग से नुकसान हुआ? पाकिस्तान का देखा जाए कि यार आपको जैसे कि पता है इस वक्त पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो गया। पूरी दुनिया में बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, और पाकिस्तान में पेट्रोल के मिसाइल गिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो क्या आपको लगता है कि ये पेट्रोल या ये जो महंगाई है या पेट्रोल है उसकी कीमतों में कमी आएगी इस जंग के बाद? इस जंग के बाद मुझे तो लगता है आएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान का रोल हुआ इस जंग में तो पाकिस्तान का मुझे लगता है कि नाम भी वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा हो जाएगा और वो ट्रेड भी काफी ज्यादा कर सकेंगे और इनका काफी ज्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो जाएगी पहले से। अच्छा, आपने पेट्रोल की बात की कि फ्यूल प्राइसेस, नो डाउट शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस जंग की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस फ्यूल की वजह से मैक्सिमम 10 डेज हो गए हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, और ये आप नहीं है बहुत से, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो जितने भी सरकारी इदारे हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा? मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप अगर नेबर कंट्रीज की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने, इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं लिया?
अब ये तो हमें पता नहीं है। ये मैं हमारी बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। अच्छा, इंडिया ने नो डाउट ये उन्होंने जो स्टेप लिया, क्या आपको लगता है कि वो अपने बिजनेस पे या अपनी इन चीज़ों पे मामला पे फोकस कर रहे हैं इस वजह से, या फिर ज़रूरत थी? तो इस वजह मेरे ख्याल से उन्हें जरूरत थी ताकि इस वजह से लिया है। अब जैसा कि देखा जाए उन्हें गैस नहीं मिल रही। हाँ। आप देखें इंडिया में गैस बहुत शॉर्ट है। हाँ, ये मैंने भी सुना, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो हुकूमत को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रिफाइनरी वाली साइड पे आए, थोड़ा सा देखें ताकि हमारे जो से फ्यूल के हालात हैं या इकोनॉमी के हालात हैं वो बेहतर हो पहले से। ठीक है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, मुझे सुनने में आया है कि इंडिया में काफी तादाद में रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं गैस ना होने की वजह से, एलपीजी गैस ना होने की वजह चलें जी, ये देखने वाले बहुत से लोग, मोस्टली लोग इंडिया से देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने भी खबर ही सुनी है, इन्होंने भी खबर सुनी है। क्या ये खबर अथेंटिक है कि वहाँ पर गैस की शॉर्टेज है, चाहे वो टेम्परेरी है या फिर आगे आने वाले टाइम में मजीद शॉर्टेज होगी? लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अली भाई क्या कहेंगे, ये जंगे मतलब इस्लामी कंट्रीज और ये सब मामला जो आपस में चल रहे हैं, अब ईरान भी इस्लामी कंट्री, सऊदी अरेबिया भी आपस में मसाइल और कंफ्लिक्ट चल रहा है, क्या हमारे में यूनिटी क्यों नहीं आ रही है यूनिटी? नहीं, यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं है। कैसे आएगी और क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इन सारों को एक इकट्ठे नहीं हो रहे। मतलब कि ये हो ना कि अब कोई बंदा, कोई मिसाल के तौर पर जैसे ईरान ने हमारे सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, लेकिन उन्होंने ईरान का मकसद सऊदी के ऊपर अटैक करना नहीं था, उनका वो बेसिस के ऊपर अटैक करना था। ठीक है, लेकिन वो अब आपके सामने दुबई में भी ऐसी अटैक हुआ, लेकिन वो आगे कंट्री वाले वो उसको सही तरह उस चीज से नहीं ले रहे। उस हिसाब से इसमें बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज होंगी जो ईरान को इस टाइम गलत समझी होंगी कि उन्होंने डायरेक्ट सऊदीया पे अटैक कर दिया। लेकिन उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो हर बंदे को पता है कि अमेरिका ने एयर बेसिस दी, और देखा जाए सऊदीया को अपनी एयर बेसिस देनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। क्या समझते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी तो जंग चल रही है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री है, क्या ये भी अब अमेरिका लड़ा रहा है या ये आपस में हम लड़ रहे हैं या कोई और कंट्री लड़ा रहा है? ये मेरे ख्याल से तो इंडिया लड़ रहा है। अच्छा, वो कैसे, मतलब क्या उसे, मतलब क्या मुफाद क्यों लड़ा रहा है? यार आपने सुना हो शायद कि इंडिया की न्यूज आई थी मिशन सिंदूर 2.0 उन्होंने स्टार्ट करना है। हाँ। मेरे ख्याल से वो हमें पहले इस साइड पे बिजी करेंगे, उसके बाद वो अपनी कोई ना कोई कार्रवाई डालेंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान क्यों उनकी बातों में आ गया? अफगानिस्तान को पैसे मिले हैं, आपको देखा उनकी टीम्स जाती है वहाँ पे क्रिकेट खेलने। हाँ, ये बड़ी ठीक है, बात उनकी वहाँ पे जाके टीम्स क्रिकेट खेलती हैं, IPL खेलती हैं, उन्हें काफी ज्यादा उन्हें वहाँ पे अमाउंट मिलती है। तो इस वजह से ईरान के साथ कोई अफगानिस्तान के साथ उनकी काफी दोस्ती होगी, कोई फ्रेंडशिप होगी, मे भी इस वजह से वो आपस में। लेकिन आपको लगता है कि एक IPL खेलने के लिए वो जंग लड़ लेंगे कि यार हमने इंडिया में जाके IPL खेलना है तो इसलिए इंडिया के कहने पे जंग कर लो? यार ये बात तो मतलब कोई और लॉजिक बताया आपके यहाँ से, या वैसे फंडिंग या वैसे पैसे? फंडिंग तो हो रही है। अच्छा, फंडिंग तो साफ साफ हो ही रही है। अब आप जैसे चेक करेंगे, अब जब बेसिकली पिछले दिनों एक न्यूज आ रही थी कि हमें इंडिया के अंदर जो इस वक्त एक हॉस्पिटल में, अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल पे पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया। ठीक है, इंडिया वाले न्यूज ने उसे बहुत हाई लेवल पे दिखाया, लेकिन पाकिस्तान की न्यूज में वो बताया, हमें एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे बेसिकली जो उनसे खुदकुश बम्बार जो वो तैयार होते थे, और भी काफी चीजें, असले वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें तैयार होती थी, तो हमने उस बेसिस पे किया। ठीक है, और इंडिया की तरफ से उन्हें आप देखें कि वो आई है, हेल्प आई है, जो इमदाद आई है, मेडिकल असिस्टेंट आई है। अच्छा, इधर एक चीज ये भी है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया इंडिया का देख लें या उनका मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान को प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। उनका मतलब ये है कि पीस की तरफ जाने की जाए उनकी ख्वाहिश या कोशिश यही होती है कि भाई अफगानिस्तान ने जी अटैक कर दिया, हमला कर दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान को हिट कर रहा है, जबकि अगर यहाँ से कोई ऐसा क्या जी गल जनाब उर्दू में बोले, नहीं उर्दू चले पंजाबी में बोले, गल सीधी है जो है ना, जो कुछ अफगानिस्तान च करा रहा ना, ये इंडिया करा रहा। अच्छा, ते इन्हां नूं असीं सिद्धियां भी कर लांगे। कैसे सीधे करेंगे? आज साडी आर्मी सीधी करेगी, अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल जो है ना। ठीक है, ठीक है, इसकी हद तक कर भी दिया। हाँ जी, किसी हद तक जो है ना मसलन कर भी देता है, लेकिन जो है ना कोई अफगानिस्तान नाल साडी लड़ाई नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों इस्लामिक कंट्री है। सिर्फ जो है ना उत्थों जी दहशतगर्दी जी निकलती है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ खत्म कर। ठीक है, ये बात ठीक है। इन्होंने जरा उर्दू में बताया क्या कहा? इन्होंने बेसिकली कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई जंग है नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, तालिबान है, वहाँ के जहाँ पे आके अटैक आते हैं, हम उसे कम कर सकें, उसे बंद कर सकें। आपने देखा कि पिछले मतलब इस जंग से पहले हमारे यहाँ पे एक इस्लामाबाद में एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, बड़े लोगों की जान गई। ये चीज़ें अफगानिस्तान कर रही है, वो तालिबान कर रहे हैं, वो ये कहते हैं ये जिहाद है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है ना, और भाई पाकिस्तान में मतलब कि ऑफिस, मतलब कि जितने भी मतलब कि सरकारी दफ्तर वगैरह है ना, वो सब कुछ बंद कर दिया गया है और घर से काम करने के लिए उनको बोला गया है। ठीक है भाई साहब, जो पाकिस्तान की सुपर लीग होती थी ना, जो क्रिकेट की पाकिस्तान सुपर लीग, वो भी मतलब कि वो भी बिना क्राउड के हो रही है। तो मतलब कि भाई साहब सोचने की बात है पाकिस्तान के लिए, मतलब कि इन्होंने थोड़ा सा भी रिजर्व नहीं रखा भाई साहब। ठीक है, मतलब जिस अमेरिका की गोद में जाके खेल रहे थे भाई, उसी अमेरिका की वजह से ही पाकिस्तान में ये दिक्कत आई है। तब भी भाई साहब ये पाकिस्तानी मतलब कि डॉलर के यार है, जो डॉलर फेंकता है वो उसी के साथ में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है भाई, और दूसरी तरफ भारत के अंदर भाई साहब अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं।
उल्टा भाई साहब भारत ने जो एक्साइज ड्यूटी होती है ना उसके ऊपर, तो भाई साहब वो भी कम कर दिया भाई साहब। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि भाई भारत में अभी तक पेट्रोल तेल की कीमतें बढ़ी नहीं है। ठीक है भाई, एलपीजी है, एलपीजी की भाई साहब कीमतें उस तरीके से नहीं बढ़ी है, कुछ रुपए बढ़े होंगे, लेकिन भाई साहब क्योंकि भाई साहब वो थोड़ी शॉर्टेज जरूर हुई है एलपीजी की, लेकिन भाई मतलब कि अभी भी सब कुछ कंट्रोल में है। भारत क्या बोलते हैं, ईरान से भी अभी एलपीजी टैंकर आया है भारत और ईरान से भी हमने बहुत सारी गैस खरीदी है। ठीक है भाई, और क्या बोलते हैं रशिया से भी हमारी गैस आ रही है। ठीक है भाई साहब, और तेल भी, क्रूड ऑयल भी आ रहा है, तो भाई भारत को कोई दिक्कत नहीं है। भारत के पास वैसे भी बहुत सारे रिजर्व पड़ा हुआ है ऑयल का। ठीक है, और क्या बोलते हैं ईरान में जो जंग चल रही है अमेरिका के साथ में, भाई उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने की वजह से। लेकिन भाई साहब ईरान ने मतलब कि ऑफिशियली बोल दिया है क्या बोलते हैं भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल गया है। ठीक है, चाइना के लिए भी खुल गया है, इवन पाकिस्तान के लिए भी खुल गया है, और क्या बोलते हैं रशिया के लिए खोल दिया है ईरान ने। ठीक है भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत को मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से मतलब कि भाई साहब तेल, अब कच्चा तेल आराम से आ जाएगा और गैस भी आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, लेकिन जो अमेरिका है ना, जो अमेरिका मतलब कि अमेरिका की बातों को विश्वास ही नहीं होता भाई। मतलब कि पहले कह रहा था 5 दिन के लिए मतलब कि सीज़ फायर हो गया है, लेकिन भाई उसके बाद अटैक शुरू हो गए थे। अब उसके बाद बोला है कि 10 दिन के लिए क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं सीज़ फायर हो गया, लेकिन भाई उसके बाद भी अटैक्स हो रहे हैं। तो भाई लेकिन भाई एक बार ही क्लियर कर दो ना यार कि मतलब कि भाई कि कितने दिन ये मतलब कि सीज़ फायर रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने दिन वॉर चलेगी, लेकिन भाई साहब कुछ भी क्लियरिटी से नहीं बताया जा रहा। बाकी भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट की भाई बात को तो भाई बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं जा सकता, क्योंकि भाई साहब वो खुद बोलते हैं कि भाई साहब कि हमने वॉर जीत लिया है। भाई साहब ईरान क्या करेगा, भाई साहब ईरान बोलता है कि भाई साहब हमें तो पता ही नहीं है भाई साहब कि प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है अमेरिका का। भाई तो अमेरिका क्या बोलते हैं, ईरान को भाई पता ही नहीं चल रहा भाई साहब ईरान की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं और अमेरिका की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। तो भाई और इजराइल मतलब अटैक पे अटैक कर रहा है, क्या बोलते हैं ईरान के जो ऑयल टैंकर्स है ना उस पर अटैक हो रहे हैं। ठीक है भाई साहब, और जो रिटेलिएशन में जो ईरान है ना, ईरान के अटैक कर रहा है क्या बोलते हैं जीसीसी कंट्रीज़ के ऑयल टैंकर्स पे। तो भाई इस गेम ही समझ में नहीं आ रही। ठीक है भाई साहब, ऊपर से अमेरिका के भाई साहब लगभग 16 एयरक्राफ्ट्स मार गिरा दिए गए हैं। ठीक है भाई साहब, कुछ तो क्या बोलते हैं जीसीसी कंट्रीज़ में गिरे थे और कुछ भाई साहब इजराइल ने गिराए हैं, वो क्या बोलते हैं ईरान ने गिराया है। तो भाई बहुत बड़ी बात हो रही है भाई साहब। जो अमेरिका बोलता था भाई भारत के इतने जहाज़ गिर गए, इतने विमान गिर गए, ये गिर गया वो गिरा, भाई आज अमेरिका को अपने जहाज़ संभाले नहीं जा रहे भाई साहब। जो एयरक्राफ्ट है अमेरिका के भाई साहब F-35 जिस पर गुमान करता था अमेरिका भाई साहब, उसको लेकर भी क्या बोलते हैं उस पर भी उसको भी भाई साहब मतलब गिराया गया है ईरान द्वारा। ईरान ने क्लेम किया है भाई साहब अमेरिका के हमने F-35 भी गिरा दिए हैं। तो भाई सोचने वाली बात है भाई अमेरिका के लिए भाई साहब ये चल क्या रहा है। ठीक है भाई, तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोरंजन जरूर आएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।